जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमने सुना कि सारी वानर सेना समुद्र तट पर जाती है और फिर विचार करती है। दोहा नंबर 26। निजी इच्छा प्रभु अवतरई सुर महगो द्विज लांगी सगुन उपासक संग तहाँ रहि मोच सब त्यागी। अर्थात देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहीं बहु भाते गिरी कंदरा सोनी संपाते बाहिर होई देखी बहु की सा मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहि कहाँ भक्षण करऊं दिन हबु चले आहार बिनु मरऊ कबहु न मिल भरि उदर आहारा जो दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डरबे गिद्ध बचन सुनि काना अब मरण सत्य हम जाना कभी सब उठे गीत कहाँ देखे जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही धन्य जटायु सम को नाही राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगहर्ष शोक जित बानी आवान कट कपिन भय मानी तिनहि अभय करि पूछे सी जाए कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु के करने सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि बचन सहाय कर बिमे पेहु खोजहु जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात श्री सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करे सागर तीरा कहि निज कथा सुनहु कपिबीरा हम दो बंधु प्रथम तरुणाए गगन गए रवि निकट उड़ाए। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सक सो फिर आवा मैं अभिमानी रवि नियरावा
जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरे, तासु नारिन से चरपति हरि। तासु खोज पटहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते हो बपुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहि पंख करसि जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देह सुते सीता। मुनि कह गिरा सत्य भई आजो, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजो। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रहई, सीता बैठी सोच रत अहई। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का बागीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है।